बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज आपको बताऊंगा मिसालें देकर और इन चीज़ों से ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कि जीडीपी क्या है और नून लीग जो करोड़ों नाकामियों को अपने सर पे उन्होंने गठड़ी उठाई हुई है, लेकिन वो एक चीज़ के पीछे छुपते हैं और वो कहते हैं जी कि हमारे दौर में जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 5.5% के करीब होना शुरू हो गई थी आखिरी साल। तो पीटीआई की हुकूमत इसको माइनस में ले गई है क्योंकि और वैसे भी कोरोना की वजह से वो एक अलग टॉपिक है। आज सिर्फ मैं आपको स्ट्रिक्टली बताऊंगा कि जीडीपी ग्रोथ जो क्रेडिट नून लीग लेती है वो एक्चुअली था क्या। क्या वाकई पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही थी? क्या वाकई पाकिस्तान तरक्की कर रहा था? क्या वाकई पाकिस्तान को पेरिस बनाने की तरफ जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लेके जा रहे थे? क्या पाकिस्तान की मैशत वाकई इंडिया और बांग्लादेश से ऊपर जाने वाली थी? ये जीडीपी ग्रोथ की हकीकत आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड करके इसाक डार और उसके आगे पीछे ज़ाहिर नवाज शरीफ के केस उन्हें बगैर तो नहीं होता ये सारा कुछ, कि इन लोगों ने हमारे साथ कैसा फ्रॉड किया है। पहले मैं जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है बता दूं कि जीडीपी कंसिस्ट किस चीज़ पे करता है। ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है ये है क्या, ये कैसे बताता है हमें कि मुल्क में ग्रोथ हो रही है, स्पेंडिंग हो रही है, क्या हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, फार्मूला क्या है। तो मैं फार्मूला आपके सामने रखता हूं ताकि उसके बाद इस पर बात की जाए। नाज़रीन, ये फार्मूला है C+G+I+NX। इस फार्मूले के तहत सी का मतलब है कि लोगों ने कितना पैसा खर्च किया उस एक साल के अंदर, वो है सी। जी से बनता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा स्पेंड किया, यानी कितना खर्चा किया उस एक साल में। आई से बनता है कि मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं, जो कारोबार हैं, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। और एन एक्स से बनता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आपको समझा दूं क्योंकि इसी पे सारा हमारा जो है वो बेस करेगा। ये एक बुनियाद बनेगी समझने के लिए कि जीडीपी जो नून लीग ने आपको जो नारे लगाए कि हमने बड़ा बढ़ा दिया था उसकी हकीकत क्या है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपने कितनी चीज़ें बेची, कितनी चीज़ें खरीदी बाहर से, यानी कितना आपने बाहर चीज़ें बरामद की, कितनी चीज़ें आपने दरामद की। उसमें जो डिफरेंस आएगा माइनस करके इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट में से, वो आपकी नेट एक्सपोर्ट होगी। यानी आपकी एक्सपोर्ट अगर 10 रुपए की है, इंपोर्ट 8 रुपए की है, तो आपकी जो नेट एक्सपोर्ट होगी वो 2 रुपए की होगी, क्योंकि आपने 8 जो इंपोर्ट के रुपए हैं वो माइनस कर दिए, क्योंकि वो पैसा तो आपने एक हाथ से लिया एक्सपोर्ट से और दूसरे हाथ से इंपोर्ट करके बाहर बेच दिया। नाजरीन, ये मैंने जो सामने ये चीज़ें रखी हुई हैं इनके ज़रिए मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और फिर जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका कैसे इस्तेमाल करके नून लीग ने अपनी इनकम्पिटेंसी, अपनी नाअहली को छुपाया है। तारीख की नाअहल तरीन हुकूमत थी ये जिसने ये काम किया और जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, अब हम ये चीज़ें देख रहे हैं, इसमें से मैं इनको थोड़ा सा साइड पे करूंगा। ये आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, ये आप देख रहे हैं नीचे कि आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये आपने 4 चीज़ें एक्सपोर्ट की। आपने इंपोर्ट जो किया वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपकी जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो ऐसे कैलकुलेट की जाएंगी कि आपने कितनी चीज़ें बाहर भेजी, कितनी चीज़ें आपने इंपोर्ट की, और उसमें जो डिफरेंस आएगा वो आपकी नेट एक्सपोर्ट होगा। हमने ये देखना है कि नेट एक्सपोर्ट कितनी है, उनका हमारे जीडीपी में कितना हिस्सा है। जैसे मैंने आपको ये बताया, इनको अगर फिगर में समझें तो हमने जो चीज़ें एक्सपोर्ट की वो थी 23 अरब डॉलर की, या 24 अरब डॉलर कर लें, और जो हमने इंपोर्ट की चीज़ें वो थी तकरीबन 60 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की। कई फिगर 64 अरब डॉलर तक भी है मैक्सिमम जो नून लीग ने किया है, हमारा जो खसारा पैदा किया है। तो अगर आप 64 अरब डॉलर में से 24 अरब डॉलर निकाल दें तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स -40 अरब डॉलर बनती हैं। ये है जी नून लीग की कारकर्दगी। जो ये कहते हैं कि 300 अरब डॉलर का जीडीपी है, उसमें से तकरीबन 12 से 14% माइनस कर लें नेट एक्सपोर्ट जो हमारी बनती हैं, यानी जो जीडीपी इन्होंने 5.4% या 5.5% अचीव किया है वो कम से कम एक्सपोर्ट से नहीं किया। तो फिर हम देखेंगे कैसे अचीव किया है। अब हमने देखने हैं वो मामला जो हमें समझ आएंगे।
उसके लिए क्या गेम डाली गई कि इसहाक डार ने डॉलर को फेक तरीके से रोके रखा, उसमें अपना जो ज़र मुबादला है वो बर्बाद किया, 8 अरब डॉलर से ज़्यादा वहां झोंका। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि ये जो इंपोर्ट्स हैं ये जो ज़्यादा हैं, उसकी वजह है कि जब आप डॉलर को रोक के रखते हैं और अपनी करेंसी को आप ज़्यादा ताकतवर किए रखते हैं, तो उससे ये होता है कि इंपोर्ट आपको सस्ती पड़ती है, एक्सपोर्ट आपको नुकसान देती है। ये इनकी पॉलिसी थी। ज़रा फिर मैं बताता हूँ, अगर आपकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग रहती है, नकली तरीके से, जाली तरीके से, फेक तरीके से उसको अगर रोक के रखा गया है, तो आपको इंपोर्ट सस्ती पड़ेगी। एक्सपोर्ट जो ये थोड़ी सी की गई, ये क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा उस तरह नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है, इसलिए आप इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट से क्या हुआ? जीडीपी कैसे बढ़ा? जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है जीडीपी की ग्रोथ का, जीडीपी की ग्रोथ का फॉर्मूला है C प्लस जी प्लस आई प्लस NX। इसमें जो C है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। C का मतलब है कि लोगों ने कितना पैसा खर्च किया मुल्क के अंदर, यानी कितना पैसा लोगों ने निकाला, स्पेंडिंग की, वो पैसा ऑब्वियसली पूरे मुल्क में फिर रहा है। तो ये जीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है। तकरीबन बरतानिया का अगर मैं आपको बताऊं तो जीडीपी जो देखा जाता है, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ रखें, 2/3 जो जीडीपी का एस्टिमेट लगाया जाता है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग से लगाया जाता है कि लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कितनी खरीदारी हो रही है। ये है नून लीग की सारी जीडीपी की ग्रोथ, जो मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने खरीदारी ज्यादा करवा के, यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा के ये काम करवाया है। वो कैसे? अब या तो गरीब तरीन लोग भी स्पेंडिंग करें तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये जीडीपी ग्रोथ फेयर है। इस जीडीपी ग्रोथ से जो है वो बड़े फायदे हुए हैं, पाकिस्तान में जो दौलत है उसकी जो तकसीम है वो इक्वल हो गई। लेकिन ये नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो इंपोर्टेड चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो घर में पेट्स हैं उनका खाना भी जो है वो इंपोर्टेड आता है। इन लोगों ने जो गैर मौसमी फल थे, बेमौसम के फल थे, वो भी खरीदना शुरू कर दिए और ये कंजम्पशन शुरू हो गई। यानी लोगों ने क्या किया कि जब इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हुई और इतनी चीज़ें मार्केट में आई तो उन्होंने क्या किया, इस इंपोर्ट पे पैसा डालना शुरू कर दिया। ये स्पेंडिंग शुरू हो गई, स्पेंडिंग बढ़ती गई और ये आपके जीडीपी में बड़ा हिस्सा इसने डाला कि लोगों ने पैसा खर्चा, क्योंकि चीज़ें सस्ती पड़ रही थी इंपोर्ट वाली, क्योंकि आपने डॉलर को फेक तरीके से रोका हुआ था। लोगों को ये लग रहा था कि इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं वो लेना हमारे लिए ज़्यादा सस्ता है। इससे क्या हुआ? आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जीडीपी के नंबर देते हैं इसमें इनको फ़ायदा ये हुआ कि ये नंबर की हेरा फेरी, इसीलिए कहते हैं ना कि ये नंबर देने में कामयाब हो गए कि हमने जी 5.5% ग्रोथ कर ली है। जबकि वो ग्रोथ कैसे थी? इंपोर्ट बढ़ा के, एक्सपोर्ट को बर्बाद करके, लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद करके ये ग्रोथ हासिल की गई। वो कैसे, मैं अब आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। आपके पास मुल्क में डॉलर हैं 24 अरब डॉलर, ये आपने जो एक्सपोर्ट किए वो, ये आपके पास बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से रेमिटेंस आ गई। ठीक है जी, ये आ गई आपकी तकरीबन 20 अरब डॉलर की। 24 अरब डॉलर और 20 अरब डॉलर, ये बन गया 44 अरब डॉलर। आपने इंपोर्ट की हुई है 64 अरब डॉलर की, जो मैं आपको बता चुका हूं। आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें वो लोग खरीद रहे हैं। जो आपकी मिडिल क्लास है, अमीर तबका है, सुपर रिच तबका है, वो धड़ाधड़ चीजें खरीद रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है। वो इस इंपोर्ट की वजह से जो है वो चल रहा है। आप लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? आपके पास टोटल मुल्क में 24 अरब डॉलर प्लस 20 अरब डॉलर, ये जो है आपके पास रकम ये है। आपने मुल्क को आदत डाल दी 64 अरब डॉलर की इंपोर्ट की। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 20 अरब डॉलर का कर्जा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कर्जा। ये है हमारा वो कर्जा जो 20 अरब डॉलर का हम लेंगे तो हम ग्रोथ जारी रख सकते हैं। अब जब इमरान खान की हुकूमत आई, अगर हमने इस ग्रोथ को इसी तरह जारी रखना था तो हमें हर साल 20 अरब डॉलर का कर्जा ये लेना था हर साल। फिर इमरान खान को 2 साल क्योंकि हो गए हैं, फिर 20 अरब डॉलर का एक और कर्जा। ये 20 अरब डॉलर का कर्जा आपने लेना था जस्ट अपनी इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। इससे नुकसान क्या होना था? आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री तबाह हो गई, बांग्लादेश इंडस्ट्री चली गई, फिलीपीन चली गई और मलेशिया में चली गई, बहुत सारे ममालिक में इंडस्ट्री आपकी चली गई, क्योंकि यहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई और जो बाहर से चीजें आ रही थी वो सस्ती थी। तो स्पेंडिंग धनाधन चलती रही और पैसा आता गया और पैसा आता गया। ये आपका जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, ये देखें,
ये आपका पैसा आता जा रहा है। ये मैं टर्किश इसलिए आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी सी, ये जो कॉइन्स हैं कि आजकल एर्तुगरुल भी चल रहा है तो उस हवाले से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लोगों को होगा। ये है आपका टोटल जीडीपी का कारनामा जो नून लीग ने किया है। 20 अरब डॉलर का सालाना कर्जा ले लेकर वो कहते हैं जी हमने, और ये सिर्फ बैरूनी कर्जे की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस ग्रोथ को जारी रखने के लिए। बाकी आपने जो कर्जे बाहर के अदा करने हैं, 5,000 अरब सिर्फ इमरान खान ने सूद अदा किया है इन 2 सालों में। बैरूनी कर्जा अगर आपका 76 अरब डॉलर है, 100 अरब डॉलर है, 110 अरब डॉलर है, वो भी वापस करना है, उस पर सूद अदा करना है, वो किधर से आएगा? उसके लिए आपको मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। सो ऑल टुगेदर नून लीग के मॉडल में 20 अरब डॉलर आप सालाना और ऐड कर लें तो ये हो जाता है 40 अरब डॉलर सालाना नून लीग के मॉडल के मुताबिक कर्जा बैरूनी। अभी मैं अंदरूनी कर्जों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपके डेफिसिट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आप अपना बजट डेफिसिट देख लें। 3,400 अरब जो है आपका आ रहा है बजट डेफिसिट। क्यों? आपकी टैक्स कलेक्शन ही कोई नहीं है। ये जो नून लीग कहती है कि हमने टैक्स वसूली भी की और हमने मामलात बड़े जबरदस्त चलाए, वो टैक्स वसूली भी कैसे थी वो भी आपको इन्हीं फिगर से बता देता हूं। ये आपकी एक्सपोर्ट है, ये आपकी इंपोर्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि आपने इंपोर्ट इतनी ज्यादा की हुई थी, ये जो आपको काले नजर आ रहे हैं यहाँ पे गीटियां, तो ये जो इंपोर्ट आपको नजर आ रही है, नून लीग ने अपनी ज्यादातर जो टैक्स कलेक्शन की वो भी इसी इंपोर्ट से की। यानी मुल्क का नुकसान करके तकरीबन 40 अरब, ये जो मॉडल था इनका मैं आपको बता रहा हूं, मॉडल ये था कि अगर इस ग्रोथ को हमने 5-5.5% पे चलाना है तो अंदाजन 20 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर हमें बैरूनी कर्जा चाहिए था हर साल, और अंदरूनी कर्जा भी आपको 1000 अरब का चाहिए था हर साल, ताकि आप अपनी ये मेंटेन कर सकें। तो ये थी सारी ग्रोथ की कहानी, और इसी पे इनकी टैक्स कलेक्शन भी बेस करती थी। सो इन्हें पता था, कारोबारी लोगों को कह दिया गया था यार कोई टैक्स ना दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जितना आपका सेक्टर, ये आज क्यों रो रहे हैं शनाख्ती कार्ड की शर्त पर भी? इसीलिए कि तमाम रिटेलर थे, बड़ा बिजनेस, दरमियाना, छोटा, खुली छूट दे दी गई थी कि जो तुमने करना है, अंधेर नगरी मचानी है मचाओ, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये नून लीग करके गई है, ये है वो ग्रोथ की कहानी। अगर मैं समझा पाया हूं आपको, मैं फिर थोड़ा सा इस पे जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूं। आपकी एक्सपोर्ट, ये 4 आपको जो नजर आ रहे हैं ये आपकी एक्सपोर्ट है। ये 10 जो आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं ये आपकी इंपोर्ट है, यानी आप ये डॉलर बाहर भेज रहे हैं मुल्क से। ये आपकी रेमिटेंसीज आ रही हैं। ये लोगों ने पैसा स्पेंड किया क्योंकि इंपोर्ट की वजह से चीजें सस्ती आई मुल्क में, क्योंकि आपने डॉलर को रोका हुआ था फेक तरीके से, ये पैसा स्पेंड हुआ और इसने आपके जीडीपी को ज्यादा बनाया। जितनी स्पेंडिंग होती है कंज्यूमर स्पेंडिंग, जितना लोग पैसा खर्च करते हैं मार्केट में आके, वो आपके जीडीपी का मेजर चंक बनता है। ये थी ग्रोथ की कहानी नून लीग की। अगर किसी में राय बराबर भी कोई अक्ल है, शऊर है, तो वो समझ जाएगा कि ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि इस सब चीज को सस्टेन करने के लिए आपको 20 अरब डॉलर हर साल फंडिंग के लिए चाहिए, और उसके साथ आपने कर्ज भी देना है, सूद भी देना है। तो ये तकरीबन 20 से 40 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा आपको हर साल चाहिए इस 5% ग्रोथ के मॉडल को जारी रखने के लिए जो नून लीग का था। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने यह किया, मैं आपको बताता हूं। इधर से आपको माइनस होकर सारी चीजें पता चल जाएंगी। इमरान खान ने क्या किया? एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन यही है, रेमिटेंसेस थोड़ी सी बढ़ गई, रेमिटेंस में इजाफा हो गया और आपकी 20 अरब डॉलर से 22 अरब डॉलर के करीब चली गई, तो रेमिटेंस थोड़ी सी बढ़ गई। एक्सपोर्ट फिलहाल उतनी ही है, उसमें इतना कोई खातिर का इजाफा नहीं हुआ। अभी होना शुरू हुआ था लेकिन कोरोना आ गया, तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कितनी बढ़नी थी। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि ये माइनस करना शुरू कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब आपका जो खसारा था इसमें, जो तकरीबन 19 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर था, वो खसारा रह गया 3 अरब डॉलर का। इधर से क्योंकि रेमिटेंसेस बढ़ गई, इधर से आपकी एक्सपोर्ट वहीं पे कायम रही, आपने अपनी इंपोर्ट को कम कर दिया, सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा रह गई इंपोर्ट, आपने अपने खसारे को कम कर दिया और वो रह गया खसारा 3 अरब डॉलर। अब जीडीपी क्यों कम हुआ है? जब आपने फेक डॉलर को रोका हुआ था और आपने ये मॉडल बनाया हुआ था कर्जे लेने का, 20 अरब डॉलर सालाना आपको चाहिए था जस्ट अपनी इस ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए, जस्ट इसको, बाकी कर्जे खर्चे वो सारे अलग चीजें। अपनी ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए आपको 20 अरब डॉलर सालाना चाहिए था कर्जा। आपको 6 अरब डॉलर भी आईएमएफ देने के लिए तैयार नहीं था। ये इकोनॉमी की हालत है। वो 20 अरब डॉलर कहां से आता, ये एक अलग सवाल है जिसके बारे में आगे जाके बात हो सकती है। अब हुआ क्या? जब इंपोर्ट्स कम की गई, उसके साथ
जब डॉलर को मार्केट वैल्यू पे छोड़ा गया, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन हुई रुपये की कदर में, आपकी जो इंपोर्ट पहले तो कम हो गई, फिर आपकी चीज़ों की कीमत बढ़ गई। अब जिन लोगों को ये अन्नी स्पेंडिंग करने की आदत पड़ी हुई थी, उन लोगों ने स्पेंडिंग अपनी कर दी कम। ये जो हमारा ग्रोथ का वो है, ठीक है जी, ये होगी स्पेंडिंग आपकी कम। ग्रोथ मॉडल यही है, अभी तक चेंज नहीं हो पाया, इसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और क्योंकि इमरान खान की हुकूमत दो चीज़ों पर तवज्जो दे रही है, एक आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, ये जो चार आपको नज़र आ रहे हैं, जो रोने का मकाम है कि एक्सपोर्ट आपकी कितनी कम है। दूसरा, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ें, इसके लिए 10 लाख लोगों को अरब ममालिक में भेजा गया पहले 2 सालों में इमरान खान की हुकूमत में, जिसकी वजह से आपके 2 अरब डॉलर तकरीबन या 1.5 अरब डॉलर इजाफा हुआ रेमिटेंसेस में। मॉडल ये है कि हमने इसको बढ़ाना है, हमने इसको बढ़ा के ये हमने अपनी एक्सपोर्ट कर दी, तो हमारा जीडीपी की असल ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो 40 से 50 अरब डॉलर का है। और ये अगर हो जाए और फिर हमारी इंपोर्ट्स अगर 40 अरब डॉलर या 45 अरब डॉलर आ जाए, तो फिर हम जीडीपी में अपना हिस्सा एक्सपोर्ट से डाल सकते हैं, उससे पहले नहीं डाल सकते। ये हमारे लिए एक नाकामी का जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि आईना है जो हमें घूर रहा है कि देखो ये किस तरह से इन्होंने हमें नाकाम किया है। अब जब आपकी स्पेंडिंग कम हुई, ठीक है, और जो इंपोर्ट बेस बहुत सारी आपने देखा होगा दुकानें बनी, मार्ट्स बने, ये वो, उन सब का काम हो गया कम, क्योंकि इंपोर्ट को रोकना पड़ा। अब रोकना क्यों पड़ा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें 20 अरब डॉलर की फंडिंग कोई मुल्क देने के लिए तैयार नहीं था, कोई इदारा देने के लिए तैयार नहीं था कि हम इंपोर्ट जारी रखते। इंपोर्ट तो कम करना मजबूरी थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे। अब जब वो कम की गई, बहुत सारे काम कम हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको खाम माल चाहिए था और हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे, वो भी रुक गया इसी असना में जब हमने इंपोर्ट कम की। ये जो आपने अपनी इंपोर्ट जो 10 था नंबर, ये इसमें मैंने काउंट किया था 5 रह गई, जब आपने अपनी इंपोर्ट को इतना कम कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारा फर्क पड़ा इंडस्ट्री को, बहुत सारा दबाव पड़ा, फिर आपकी रुपी डिप्रिसिएशन, और ये सारा कुछ उस चीज का इंपैक्ट है जो नून लीग करके गई थी, जो हमें बिल्कुल बैंक करप्ट करके गई थी, कि हमें बिल्कुल लिमिट पे छोड़ के गए थे वो, कि ना मजीद कर्जे मिलने थे, ना मजीद आपको कोई फंडिंग देना चाह रहा था, और ना आप जो है वो मजीद इस मॉडल को जारी रख सकते थे। जब आप कर्ज पे कर्ज लेकर अपनी जीडीपी ग्रोथ को फंड कर रहे हैं, कर्ज लेकर, कर्ज पे कर्ज पे कर्ज, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को ऐसे नाकाम होते देखा है। आम लोगों को जो पूरी जिंदगी बिजनेस कर्ज की बेस पे करते हैं, उनका सारा कुछ कर्ज पे है, अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कर्ज की रकम जब टू मच हो जाती है और कोई लेंडर रहता नहीं है आपको देने के लिए, फिर जब आपने वापस करनी होती है, फिर वहां मसाइल होते हैं। इमरान खान को हुकूमत तब मिली जब वापस करने का टाइम आ चुका था, जब कर्ज की बहुत सारी रकूम जो ली गई थी वो मच्योर होने जा रहे थे, बड़े बड़े कर्ज आपके। जैसे अगर ये अभी थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल गया, हमें अगले 2 सालों में 26 अरब डॉलर मजीद कर्ज अदा करना है जो मच्योर होने जा रहा है, यानी शॉर्ट टर्म लोन लिए गए। अभी इमरान खान जो कर्जे ले रहे हैं, 500 मिलियन डॉलर भी अगर लिया है तो वो 15 साल के लिए है। इन लोगों ने 2-2, 3-3 साल, 1-1 साल, 1.5 साल, 3 साल इस तरह कर्जे लिए, ये अपनी जो ग्रोथ 2 नंबर थी इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको जो है वो चलाए रखने के लिए। क्योंकि इनकी नाकामी क्या थी, 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा, जबकि 450 अरब ये अदा कर चुके थे। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो मैंने आपको ये बताया फिगर्स के साथ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो आपका डिफरेंस था। उसके बाद जो मैंने आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का बताया, आपकी एक्सपोर्ट ये आप देख लें और आपकी इंपोर्ट कितनी ज्यादा है ये आपको नजर आ रही हैं, तो ये उन्होंने पैदा किया। फिर तारीखी कर्जे लिए, पाकिस्तान के कर्जे डबल से भी ज्यादा कर दिए, एंड दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट। अब ये कहते हैं हमने सड़कें बनाई, भाई आपने सड़कें कर्जे लेकर बनाई, गिरवी रखवा के बनाई, वापस किसने करने हैं कर्जे, इमरान खान ने। तो फिर क्रेडिट भी सड़कों का इमरान खान को दो, आपने तो अब कर्जे लेके सड़क बना लेना कौन सा कारनामा है। या तो कहते जी हमने पीआईए से प्रॉफिट कमाया, स्टील मिल से प्रॉफिट कमाया, हमने फलां इदारे से प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से हमने सड़कें बना दी, देखो जी हमने कारनामा। कर्जा लिया हमने, सड़कें बना दी आपको, कर्जा वापस इमरान खान करेगा और हम उसे गालियां देंगे कि तुम कर्जा वापस कर रहे हो, तुमने कौन सी सड़कें बनाई हैं। वो भी खैर मुराद सईद ने बता दिए कि कितना कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अब नई सड़कें बनेंगी, मोटरवे बनेंगे, और अभी ऑलरेडी कितना जो है वो वर्क हो रहा है। सिर्फ आपको ये समझाना था कि जीडीपी सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें आपकी एक्सपोर्ट, ये जो आपका फिगर है ये गाली है हुकूमतों के ऊपर के पिछले 7 सालों में ये एक्सपोर्ट जो है इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि नून लीग कम करके गई थी। इनको 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मिली थी, ये 23 या 24 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे। ये है वो नुकसान जो नून लीग करके गई है, और ये है जीडीपी की हकीकत
कि माइनस कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, स्पेंडिंग क्या होती है और सारा कुछ ये उसमें आता है सारा। और इसमें इनके जीडीपी में एक बड़ी चीज़ जिसने अहमियत इख्तियार की वो भी आपको बताना भूल गया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बड़ी मैटर करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे थी, जो चाइना ने आपको सी पैक के लिए बेशुमार जो है वो प्रोजेक्ट्स लगा के दिए, लोन, ये ऑरेंज ट्रेन, ये भी आपके जीडीपी में ऐड हो गया। जबकि ये क्या है, ये कर्जा है। आपको हर साल इनको सब्सिडी देनी है अरबों रुपए की, तब जाके ये चलेंगे। ये सफेद हाथी बन गए हैं बहुत सारे। और इस तरह के बहुत सारे बिजली के मंसूबे जो चाइना ने आपको लगा के दी, मेहरबानी की, लेकिन ये चाइना की मेहरबानी है, इसमें इनका कोई कमाल नहीं है। तो ये सारी थी जीडीपी ग्रोथ की कहानी। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। और आज के बाद नून लीग वाले अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली खुले दिल के साथ, तो दोबारा कभी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर जो है वो क्रेडिट नहीं लेंगे, बल्कि शर्मिंदा शर्मिंदा फिरते हुए नजर आएंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।